गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आपका वीडियो आ रहा है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे थोड़ा सा मोबाइल जो है ख़राब हो चुका था और मोबाइल को ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें पैसे थोड़ा सा कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लग गया और थोड़ा सा मोबाइल ख़रीदाया है, तो अब वीडियो बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश है और चैप्टर 1 है। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर आपको हम यहाँ पर कराएंगे, लेकिन आपका जो होगा बाइलिंगुअल होगा, आपका इंग्लिश लिखा रहेगा और इसका हम हिंदी में एक्सप्लेनर्स के साथ आपको हम कराएंगे, ठीक है। जो कि आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितने भी सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसई बोर्ड हो, सभी का आपका क्वेश्चन आंसर हो, वन शॉट हो, नोट्स हो, सिर्फ इंग्लिश का आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी टू इंग्लिश कराया जाएगा, एनसीईआरटी टू एससीईआरटी। जैसे कि यहाँ पे जो बुक देख सक रहे हैं, ये सभी आपका बुक है जो कि आपका 6, 7, 8 और 9 का है और 10th का भी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, दिखाई दे रहा है और नहीं लगा है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे, सभी आपका क्वेश्चन आंसर हो, वन शॉट हो, पूरा एक्सप्लेनर्स जो होता है आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्लास 6 का है और ये चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है ए टेल्स ऑफ द टू बर्ड्स। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट द सेपरेट। इसका मतलब होता है कि दो शिशु पक्षी कैसे अलग हो गए। देखिए यहाँ पे सब कुछ ना इंग्लिश टू हिंदी करा रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा और आसान होगा। अब यहाँ पे सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग होना। बेबी बर्ड मतलब शिशु पक्षी और टू का मतलब होता है दोनों, और हाउ टू का मतलब होता है कैसे। तो हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेट, दो शिशु पक्षी कैसे अलग हो गए। तो यहाँ पे एक्शन है कि द क्या है, ध्यान समझिएगा। द बर्ड्स लिव द ट्री एंड द फॉरेस्ट विद देयर द मंथ। मतलब चिड़िया अपनी माँ के साथ जंगल में पेड़ पर रहती थी। वंस डे फॉरेस्ट है द स्टॉर्म एंड ट्री फेल किलिंग एंड द मदर। तब क्या होता है कि एक दिन जंगल में तूफान आया और पेड़ गिर गया जिससे उनकी माँ मर गई। अब पेड़ में बैठी हुई थी घोंसला में घर में, और पेड़ जो होता है आंधी के कारण पेड़ गिरता है और उसमें दबकर उसकी माँ मर जाती है। बोथ द बेबी बर्ड्स वेयर फ्लो फ्रॉम वेयर बाय द वाइंड। जब उसकी माँ मर जाती है तो दोनों बच्चे, चिड़िया वहाँ से हवा के झोंके में उड़ गया। उसकी थोड़ा सा भी पंख भी थी, हल्का उड़ सकती थी। अब उसकी माँ तो मर गई, उसके समझाने वाला कौन। तो थोड़ा सा हवा चलता है, हवा में वो पैर फैसारते हुए पंख, और वो हवा के साथ साथ वो भी हवा के झोंके में उड़ जाती है। द लैंडेड एट द टू डिफरेंट प्लेस दिस ऑफ गो टू द सेपरेट। वे दो अलग अलग जगहों पर उतरे और इस तरह से अलग हो गए। मतलब आकाश में उड़ते हुए गया और दोनों के दिशा बदल गया, अलग अलग दिशा में चली गई, और नीचे उतरा तो पता चला कि कोई है नहीं। तो इसीलिए वो चिड़िया क्या करती है, अलग हो जाती है। समझ में आ गया कितनी आसान से था, बहुत ही इजी तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वेयर डिड ईच देम फाइंड द होम। इसका मतलब क्या है कि उनमें से प्रत्येक के घर कहाँ मिला। मतलब जो चिड़िया जो थी उसका प्रत्येक का जो घर था कहाँ पे मिलता है। तो वंस ऑफ द बेबी बर्ड्स फाउंड द होम एंड द केव दे हैड robbers living by the others, one of the living near and the ensom of the rishi। अब एक पक्षी उसी गुफा में बस गया जहाँ डाकू रहते थे, जबकि दूसरा पास ही एक ऋषि के आश्रम में रहने लगा। अब दोनों तो पक्षी जो है बिछड़ने के बाद तो अलग अलग दिशा में चल गया। तो एक पक्षी उड़ कर जाती है एक डाकू के गुफा में, और एक पक्षी उड़ते हुए चल जाती है एक ऋषि मुनि के गुफा में। बोथ दोज द प्लेस वेयर आर द अपोजिट एंडेड ऑफ द फॉरेस्ट। ये दोनों जगह जंगल के विपरीत छोर पे था। मतलब मान लें कि अगर यहाँ पे डाकू है, कहाँ पे है, यहाँ पे डाकू का गुफा है, तो यहाँ पे मुनि का गुफा है, ऋषि मुनि का गुफा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि ऋषि आश्रम के विपरीत छोर में, इसके उल्टा। अगर यहाँ पे डाकू के साथ रहेगा तो डाकू वाला बुद्धि होगा, मुनि के साथ रहेगा तो मुनि वाला बुद्धि होगा। तो यही चीज़ आपको पूछा है कि घर कहाँ मिला। तो उनका घर जो है, दोनों पक्षी का घर, एक मिला डाकू के गुफा के पास और एक रहने लगा आश्रम में ऋषि मुनियों के पास। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर।
पहले पक्षी ने अजनबी से क्या कहा? पहला जो पक्षी था वो अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अजनबी कहते हैं। तो उससे मिला तो क्या कहा? तो द फर्स्ट बर्ड्स स्पोक द अलर्ट टू द रॉबर्ट एंड द केप दिस द वेयर वाज द पर्सन विद द ज्वेलरी बेनिफिट ऑफ द शुड बी द लूटेड एंड सम अदरवाइज टू माइट द स्लीप अवे। मतलब कहता है कि पहले पक्षी ने गुफा में बैठे लुटेरे को सचेत करने के लिए बोला कि यह पेड़ के नीचे आभूषण से लदा एक व्यक्ति है, उसे शीघ्र ही लूट लिया जाना चाहिए, अन्यथा वह भाग सकता है। अब देखिए, चोर के साथ रहने वाले चोर वाली बुद्धि हो गई। अब ये जो पक्षी था डाकू के साथ रहने लगा। अब डाकू वाला बुद्धि डाकू सब सिखा रहा था। अब ये डाकू को सिखा रहा है कि जाओ, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास बहुत सारे आभूषण हैं, तुम जाकर उसे लूट लो, अन्यथा वह व्यक्ति भाग जाएगा। ये बात किसको बताता है? डाकू को बताता है, जिसके डाकू के यानी कि जो रबर होता है उसके जो गुफा में जो चिड़िया रहती थी वो चिड़िया उसको बता रही है। अगला बात करते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। अब दूसरी पक्षी जो है वह क्या कहा? दूसरी पक्षी ने उससे क्या कहा? तो दूसरी पक्षी कहता है कि द सेकेंड बर्ड्स लिव इन द ऋषि आश्रम। मतलब दूसरी पक्षी ऋषि के आश्रम में रहता था। ही वेलकम द किंग इनटू द आश्रम। उसने राजा को आश्रम में स्वागत किया। टोल्ड हिम वेयर कोल्ड वाटर्स वाज आस्क्ड हिम एंड टू वेट इनसाइड द ऋषि टू रिटर्न। उसे ठंडे पानी की जगह बताई और ऋषि के लौटने तक अंदर ही प्रतीक्षा करने को कहा। अब देखो, एक ऋषि के साथ चिड़िया रह रही है जो ऋषि के अच्छी ज्ञान, अच्छी भावना, अच्छी बातें सीख रही है, जो कि एक राजा को बोल रही है कि आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, ठंडे पानी देखिए और आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि ऋषि जी आने वाले हैं, तब तक आप उसका इंतज़ार कीजिए। बैठता है। लेकिन वही विपरीत देख लीजिए, रॉबर के पास एक रहता है, तो रॉबर को बता रहा है कि वहाँ पे एक आदमी आया हुआ है, उसके पास बहुत सारा धन दौलत है, उसको लूट लो नहीं तो भाग जाएगा। तो ये उसको सिखा रहा है, बता रहा है। लेकिन दूसरी ओर मुनि का जो आश्रम में है वो कितनी अच्छी बात सिखा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन डिफरेंट वे विच बर्ड्स वी हैव्ड। कह रहा है कि ऋषि ने पक्षी के विभिन्न व्यवहार को कैसे समझाया। पक्षी का जो व्यवहार था उस व्यवहार को ऋषि मुनि क्या समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? तो द ऋषि सेड देयर वाज अ स्ट्राइक डिफरेंट बिटवीन द बिहेवियर्स ऑफ बोथ द बर्ड्स बिकॉज डिफरेंट कंपनीज लिव इन टू। ये बता रहे हैं कि ऋषि ने कहा कि दोनों पक्षी व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों जो पक्षी है, दोनों पक्षी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि अलग अलग संगत में रहते हुए पक्षी में लूटने की बात सुनी थी। द बर्ड्स डैट ऑफ द ऑलवेज हेयर टू द रॉबर। मतलब वह पक्षी जो हमें लुटेरों की बात सुनी, इमिटेटेड एंड वर्ड्स ऑफ द रॉबर, लुटेरे की बात दोहराई। एंड द अदर हैंड्स डैट इज द बर्ड्स ऑलवेज हेयर टू द टॉक एंड द ऋषि। और दूसरी ओर उस पक्षी ने हमेशा ऋषि की बात सुनी, इसीलिए रिपीट टू वर्ड्स एंड ऑफ द ऋषि, इसलिए ऋषि की बात दोहराई। तो जिसके साथ जैसा रहता है उसका अच्छी रहन सहन करता है, सीखता है, उसका व्यवहार आचरण भी उसी के जैसा हो जाता है। तो दोनों पक्षी के बारे में बता दिए कि दोनों पक्षी का आचरण कैसा था, व्यवहार कैसा था। अगला है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग द सम्स ऑफ ए स्टोरी बेस्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहानी का सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है। पहला है ए बर्ड्स इन द हैंड वर्ड टू इन द ब्रश। मतलब हाथ में एक पक्षी जंगल में दो पक्षी से बेहतर है। कह रहा है कि हाथ में जो हमारा एक पक्षी है वो एक पक्षी दो पक्षियों से सबसे अच्छा बेहतर है। दूसरा कहता है कि वन इज नो बाय द कंपनी ऑन कीप। मतलब व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। ये तो बात सही है, संगति जैसा रहेगा वैसा उसका लक्षण पड़ेगा, वैसा जाना जाएगा। तीसरा है ए फ्रेंड्स नीड ऑफ द फ्रेंड्स इन नीडेड। कहता है मुसीबत में काम आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अब ये तो बता दिया। अब पूछा कि इसमें सबसे कथन जो है सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत कौन किया है। तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो कहानी के हिसाब से व्यक्ति अपने संगति से जाना जाता है। जैसे कि व्यक्ति असंगत से जाना जाता है। उदाहरण कहानी का सबसे अच्छा सारांश है क्योंकि यह एक ही माता पिता के जन्मे दो पक्षी मानसिक स्थिति के बारे में बात करता है जो अलग अलग वातावरण में बड़े पड़े हैं और अंततः पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाते हैं। जब एक अगर इंसान की अगर बात करेंगे तो इंसान की अगर मान लेते किसी के दो बेटे हैं, ठीक है,
एक बेटे जो है अच्छा आचरण करता है, अच्छी सी पढ़ाई लिखाई करता है और किसी चोरी डकैती गलत आदमी का संगत नहीं रहता, अच्छे से पढ़ता है तो वो अच्छा कहलाता है, उसके अंदर अच्छा भावना होती है। लेकिन वही इंसान, वही व्यक्ति, उसी का बेटा अगर चोर के साथ रहता है, बेईमान व्यक्ति के साथ रहता है, तो उसके जो अंदर जो आएगा चोरी बेईमानी वाला अंतर हो जाता है। यानी कि दोनों का जो माँ का दो संतान और दोनों का रहन सहन, बोलचाल और सब चीज़ अलग होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करा दिया, ठीक है। चलिए तो फिर अगला वाला वीडियो में मिलेंगे और फिर अगले जितने भी वीडियो होंगे उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंग्लिश जॉन 3.5। और वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।